हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑफिशियल आंसर की आ गई है एचपीपीएससी सेट की हिस्ट्री की, और मैं वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोगों को ये हमने पहले भी जो है प्रोविजनल आंसर की डिस्कस करी थी, जो हमने खुद बनाई थी। उसमें जो है कुछ एक त्रुटियां रह गई हैं, क्योंकि सबको पता है कि एचपीपीएससी की जो आंसर की होती है वो उसमें उनके लॉजिक उनका वो कुछ अलग रहता है। तो देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो हमारी कमी रह गई थी और कहाँ पर जो है वो हमने सही से किया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, व्हाट डू प्री हिस्टोरियन कॉल द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्टोन टूल, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बोला गया सबसे पुराने प्रस्तर उपकरणों को प्राक इतिहासकार क्या कहते थे। निम्नलिखित में से सही को चुनना है। तो इयोलिथिक, नैनोलिथिक और इसके अलावा जो है आपका एशुलियन और मोस्टेरियन जो है यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन। आपको इसमें से सही चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है वो सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही रहेगा। फिर है विच द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ आर्क्योमेट्री। तो ये जो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्क्योमेट्री या पुरातत्व मिति का सही वर्णन है। तो इसका मैं सही आंसर ढूंढना है। इट रेफर टू रेंज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड एनालिसिस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ मेजरमेंट टू एनालाइज एंशियंट सब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। तो इसमें बोला गया है कि पुरातात्विक विश्लेषण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली माप पद्धति और वैज्ञानिक अनुप्रयोग जो है इसके लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, आर्कियोमेट्री का। तो दोस्तों ऑप्शन आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसका जो मैंने प्री जो पार्ट अपलोड किया था आप उसको देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया हैज़ yielded a set of inscriptions which gives us the history of the building and repair of an ancient water reservoir over a period of about 1000 years। तो इसमें बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान से हमें एक अभिलेख इंस्क्रिप्शन से अभिलेख समूह या इंस्क्रिप्शन जो प्राप्त होता है जिससे एक प्राचीन जलाशय के निर्माण और मरम्मत से जुड़े 1000 वर्षों का इतिहास प्राप्त होता है। तो दोस्तों वो जो अभिलेख है वो आपको पता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वहाँ से ये प्राप्त होता है हमें। तो आपको ये पता करना कि गिरनार अभिलेख किसका है, नाना घाट अभिलेख किसका है, इलाहाबाद अभिलेख प्रयागराज वाला किसका है। मैंने आपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। नाना घाट जो है ये आपका नगनिका जो आपके ये सातवाहन वंश से रिलेटेड थे। फिर गिरनार जो है आपको मतलब ये पूरा जो है वो खुद भी आइडेंटिफाई करने हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ये कि यही फ़ायदा होता है PYQ लगाने का, ठीक है। फिर इसमें बोला कि गौतमा एंड बौधायना धर्मसूत्रास रेफर टू पौर्णवा इन द लिस्ट ऑफ सन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय दिस टर्म। तो सन ऑफ मैन हु हैड मैरिड अगेन ये नहीं है, सन ऑफ ए वुमेन हु हैड मैरिड अगेन। तो ये वाला जो है ये दिया गया है इसका सही आंसर। और इसमें जो HPPSC की जो की है उसमें इसका सही आंसर 4 का जो सही आंसर है वो बी दिया गया है। मैंने आपसे सब प्रकार के जो सन है उनकी चर्चा की थी। हो सकता है कि इसमें हमारी कुछ इसका जो आंसर है वो अलग हो। तो HPPSC का हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेड रहता ही है और उनका ही क्वेश्चन फाइनल होता, आंसर फाइनल होता है ना। तो विच वन ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज दैट इंडियन टेक्स्ट नॉन एज पंचतंत्रा वाज नॉट ट्रांसलेटेड इन द मिडल एज। तो दोस्तों जो पंचतंत्रा थी वो वो ट्रांसलेट नहीं की गई। तो 5th वन है हमारा ये। तो क्या बोला कि मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस विदेशी भाषा में पंचतंत्र नामक जो है भारतीय ग्रंथ था उसका अनुवाद नहीं किया गया था। तो वो था आपका
आपकी टर्किश के अंदर उसका अनुवाद नहीं किया गया था, बाकी सब में उसका अनुवाद किया गया था। मध्य जो आपकी ये पंचतंत्र थी मध्यकाल में। तो नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लूनी इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। इसमें आपसे पूछा गया था कि लूनी उद्योग भारत के प्राक इतिहास के निम्नलिखित में से किस चरण से संबंधित है दोस्तों। तो वो जो है आपका, वो है आपका मिडल पैलियोलिथिक, मध्य पूर्व पाषाण काल। अकॉर्डिंग टू आंसर की मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा। मिडल पैलियोलिथिक एज से ये रिलेटेड है, और इसको हमने अपने दोनों आंसर की में पहले वाले जो है पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो तो। At which one of the following Harappan site a representation of a ship has been found on terracotta amulet? तो ये वाला जो आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक टेराकोटा तावीज़ मिला जिस पर समुद्री जहाज अंकित है। दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने उसका लोथल लगाया था। मैंने जब आंसर की करवाई थी तो उसमें हमने भी लोथल ही लगाया था, क्योंकि ये पर्टिकुलरली हमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा था। बट लोथल गलत है। इसका जो सही आंसर जो बताया गया है HPSC की साइट पे, दैट वाज मोहनजोदाड़ो। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहेगा हमारा। और इसके अलावा जो है, तो दोस्तों इसका मैक्सिमम ने आंसर किया था लोथल, जबकि ये इसका आंसर था मोहनजोदाड़ो। तो हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड मोहम्मद तुगलक फॉर होल्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ रीजन टू बी सुपीरियर टू द डिक्टेट्स ऑफ द सेक्रेड टेक्स्ट। तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने तर्कजनित विचारों को पवित्र ग्रंथों के आदेशों से श्रेष्ठ मानने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो थे आपके, मोहम्मद तुगलक, उनकी आलोचना की थी। तो इसकी जो आलोचना की थी वो हमने जो है वो ये जियाउद्दीन बर्नी ने जो है वो उसकी आलोचना की थी। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए रहेगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इसका 8 का जो है वो ए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरियंस वाज द फर्स्ट टू एग्जिबिट एंड ऐश माउंट्स इन पेनिसुलर इंडिया। तो सबसे पहले जो ऐश माउंट मिले हैं हमें वो किसने ढूंढे, तो TG न्यूवोल्ड जो है इनका, ये जो है ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है ऑफिशियल आंसर की में दिया है। दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की है, हम ऑफिशियल आंसर की कर रहे हैं डिस्कस सेट की, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीस्ट accompanied which one of the following priest accompanied Videgha Madhava in his eastward journey। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पुरोहित विदेग माधव के साथ पूर्व देश की यात्रा में गया था। तो दोस्तों वो उसके गुरुजी थे गौतम राव गणा, ये हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। इबन बतूता वाज द रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। दोस्तों तो इबन बतूता जो थे वो किस जगह के जो निवासी थे दोस्तों। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम लोगों ने मोरक्को किया था, क्योंकि वो मोरक्को देश का था। पर यहाँ पे पर्टिकुलर जो है वो एक जगह पूछ रखी थी, टैंजियर, जहाँ का वो निवासी था। तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा गलत हो गया था पुरानी की में, हम अब मैं इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ। तो ये ऑप्शन भी जो है पर्टिकुलर जो जगह का नाम था टैंजियर था, जहाँ से वो आया था। दोस्तों अब थोड़ा और खखोर के पूछ रहे हैं, देश नहीं एक पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ लिया है। हु अमंग द इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों जगह इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि पहले जो हमने किया था और अब जो हम कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हु उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 3-4 क्वेश्चन का ही झोल है, मैंने देख लिया, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एंटाइटल्ड एज राय विक्रमजीता। तो राय विक्रमजीता जो है ये टाइटल किसको दिया गया था, बोला निम्नलिखित में से कौन राय विक्रमजीत के नाम से जाना जाता था। तो राय पत्तरदास जो है इनको राय विक्रमजीता के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 12 का हो गया ए।
ये आपको जो है वो पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो है वो आपको ये और भी जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, इसमें पूछा गया है हमारे से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्क ऑन म्यूज़िक। तो इसमें जो मौन का मना कोतुल है, इसमें जो है वो वर्क किया गया है म्यूज़िक के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन आंध्रा वाज नॉट ग्रांटेड टू द फ्रेंच वाइस स्लावतगंज। तो 14 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को स्लावतगंज ने स्लावतजंग ने आंध्र में फ्रांसीसियों को नहीं दिया था। त्रिचिन्नापल्ली जो था इसको नहीं दिया गया था, और तो त्रिचिन्नापल्ली जो है वो उसको नहीं दिया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग पॉइंटेड आउट taught to question the validity of their own goods। The westernized Indians questioned also the validity of the Bible and the truth of its narrative। निम्नलिखित में से किसने बताया अपने स्वयं के देवताओं की वैधता पर सवाल उठाना सिखाया गया। उन्होंने पश्चिमी भारतीयों ने बाइबल की वैधता और इसकी कथा की सच्चाई पर भी सवाल उठाया। तो ये H डॉडवेल जो थे उन्होंने ये वाली चीज़ बोली थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी है। 16 है, हाउ मैनी कन्विक्ट्स ब्रोक आउट फ्रॉम राजशाही जेल डिक्लेयर दैट गांधी राज हैड अराइव। तो ऑप्शन नंबर 16 जो है दोस्तों ये जो है 669 जो कैदी थे वो आपके जो है वो आए थे। ये कितने 669 जो है वो ये आए थे। आपके इन लोगों ने जेल तोड़ दिया था। क्या बोला कि कितने सजायाफ्ता अपराधी ये घोषणा करते हुए राजशाही जेल से भाग गए कि गांधी राज आ गया है। तो 669 जो थे ये आपके इतने कैदी भाग गए थे, ठीक है। ग्रीक ग्रंथों में इंडिया का प्राचीनतम उल्लेख 5वीं शताब्दी में सदी ईसा पूर्व में हुआ था। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ इंडिया इन ग्रीक टेक्स्ट डेट फ्रॉम 5th century BCE। तो ये जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ये सही है, आपका स्टेटमेंट एक सही है। नेक्स्ट है आपका टेसियस रोट इंडिका विच इज वेरी अनरिलायबल अकाउंट ऑफ इंडिया एंड इंडियंस। दोस्तों तो ये वाला जो है वो भी ऑप्शन जो है वो सही कंसिडर किया है। बोला है कि टेसियस ने इंडिया का लिखी जो इंडिया था इंडियंस का एक अविश्वसनीय विवरण करता है, सच में करता है कुछ चीज़ों में ये। तो ऑप्शन नंबर जो है वो एक सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, बाय द टाइम ऑफ कंपोजिशन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स गिल्ड द certainly existed in every important town and embraced almost all trends and industries। बोल रहा है कि जो आपके बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट जो इसमें बोला गया है आपका 20 बौद्ध ग्रंथों की रचना काल तक सभी महत्वपूर्ण नगरों में श्रेणियों का अस्तित्व था और सभी तरह के व्यापार उद्योगों से संबंधित थे। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर सही जो कंसिडर किया गया है। बी इवन रीड द गिल्ड ऑफ थीव्स, तो चोरों की भी एक अलग से श्रेणी होती थी, ये भी सही बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग जो है वो ऑप्शन नंबर 18 का जो है वो ए के साथ जाएंगे। 19 है आपका, गौतमी पुत्र सातकर्णी काउंटर स्टक स्नैपाना कॉइन विद हीज ऑन सिंबल्स। बोला गया है कि इसके ऑन सिंबल्स के साथ जो है वो इसने हटाया था। नहपान इसमें बोला गौतमीपुत्र सातकर्णी नहपान के सिक्कों का पुनर्मुद्रण अपने प्रतीक चिन्ह से किया, ये सही है। नहपाना काउंटर स्ट्रक शिवा सातकर्णी कॉइन्स, इसमें बोला गया है कि नहपाना ने शिव सातकर्णी के सिक्कों का पुनर्मुद्रण आपने शाही प्रतीक चिन्ह से किया था, तो ये भी जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। ये आपका 19 का जो है वो ए रहेगा। 20 है आपका, इसमें बोला गया द सेना रूलर्स ऑफ बंगाल एडॉप्टेड टाइटल लाइक जो है
उन्होंने जो है आरिराज वृषभ शंकर, निशंकर, आरिराज मदन शंकर जैसे जो है टाइटल निर्धारण किए थे। तो द टाइटल सेना रूलर्स बंगाल बियर टेस्टिमोनी टू दियर नॉलेज ऑफ शंकराचार्य, उनको शंकराचार्य की नॉलेज नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, इसके साथ हम जाएंगे, ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। 21 है आपका भोजा जो था, द भोजा वाज ग्रेटर वर्ल्डर एंड रिवल्ट धारा एडोर्निंग इट विद टेम्पल एंड कॉलेजेस। तो उसने जो है वो राजा भोज जो थे उन्होंने वो एक महानिर्माता था, उन्होंने धारा का पुनर्निर्माण किया और मंदिरों तथा शिक्षा स्थलों से उसे सुसज्जित किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इन कश्मीर ही बिल्ट द पशु सदना, तो पशु पाप सुदान तीर्थ का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर जो है 21 का हमने दिया, ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। ये उसके लिए अकबर सेपरेटेड इनाम लैंड्स फ्रॉम द जागीर एंड खालसा लैंड। अकबर जो था उन्होंने इनाम लैंड और जागीर लैंड को जो है वो खालसा भूमि से अलग किया। और बोलता अकबर ने इनाम भूमि देने और उनके प्रशासन के उद्देश्य से साम्राज्य को 8 मंडलों में विभाजित किया था। ये गलत है आपका, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही रहेगा। 21 है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ change in the design of ship was vertical resolution in shipbuilding। तो ये वाला सही है। इसमें बोला गया है कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जहाज़ों के डिज़ाइन में बदलाव जहाज़ निर्माण में एक वास्तविक क्रांति थी। फिर बोलता है कि जंक्स जो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ जंक्स वाज एवंडेड इन फेवर ऑफ 3 मास्टर्ड वेसल्स इन मॉडल्ड आफ्टर इंग्लिश एंड डच शिप्स। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 24 दिया गया हमारे पास। 24 में क्या लिखा गया है? 24 में बोला गया है कि under doctrine of lapse when the ruler of protector state died without natural heir he state was the pass to an adopted son। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। adopted son के लिए कहाँ देते थे? जो उनके संरक्षित राज्य थे, अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं होता था और उनकी डेथ हो जाती थी तो उनका राज्य इंग्लिश साम्राज्य में मिला जाता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी का वो था, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी ने इसको अडॉप्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है मीमांसा स्कूल अपहेल्ड द ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल इन लाइफ साइकिल। तो इसमें बोला गया है कि मीमांसा स्कूल ने जीवन चक्रों में आत्माओं के स्थानांतरण की प्रणाली के स्वचालित कामकाज को बरकरार रखा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है दोस्तों। द ऑथर ऑफ द डेविस्टन ऑब्जर्व्स दैट द common belief among the Hindu is that through there was one creator, the created beings in their lives remained bound by influence of their deeds। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों वो दोनों सही है आपके। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 26 है द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला मेंशन दैट ही इज 10th रीजनल ईयर ही इन्वेडेड भारद्वाजा। तो ये दिया गया है दोस्तों। हाथी को पब्लिक खारवेल द्वारा उद्धृत करता है कि उसने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में उसने भारतवर्ष मतलब भारतवर्षा के ऊपर जो है वो इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर जो है सेकंड में क्या बोलता है, ये जो है दिस शो दैट दिस ही रूल्ड द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इन्वेट करने और रूल करने में इट्स टोटली डिफरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। अब आपका 27 है एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ तंत्रिज्म ऑन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस द तंत्रियाना सेक्ट इमर्ज। तो ये बोला गया है कि बौद्ध विचारों तथा आचारों पर तंत्रवाद के प्रभाव के बाद तंत्रियान पंथ का उत्थान हुआ। एंड ये जो है मैंने बोला था ये गलत है। तो साथ में जो है शांति देवा द ऑथर ऑफ बोधिचार्यावतारा, तो
चार्यावतारा वाज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द तंत्रयाना सेक्ट। तो ये बोला गया है कि बौद्धि चार्यावतारा का लेखक शांतिदेव तंत्रयान पंथ का सबसे महान प्रणेता था। गलत है, दोनों गलत है स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट है। 28 है सांची वाज डिजर्टेड Sanchi was deserted in the 10th century. सांची was discovered by जनरल टाइलर in 1818। तो इसमें बोला गया है कि सांची 10वीं शताब्दी तक वीरान हो गया था और जनरल टेलर ने 1818 में सांची की खोज की दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है और 2 सही है। हमने भी यही किया था, ये गलत और 2 सही, क्योंकि वो वीरान नहीं हुआ तब तक। ठीक है। द हिस्टोरियन अलवरोनी मैंशनड खजुराहो एज द कैपिटल टाउन ऑफ द जेजाभूति एंड द अरब ट्रैवलर इवन बतूता विजिटेड खजुराहो। तो बोला गया है कि इतिहासकार अलबरूनी ने जेजाहुती की राजधानी के रूप में खजुराहो का उल्लेख किया और अरब यात्री इब्न बतूता ने खजुराहो की यात्रा करी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। खजुराहो का उल्लेख आईने अकबरी में नहीं मिलता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर है वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाए, मतलब जो है HPPSC का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ये है आपका स्टेटमेंट 1। द पल्लवा किंग राजा सिम्हा वाई ऑल अकाउंट इन कंसिडर टू बी द ऑथर ऑफ ऑल द मोन्यूमेंट्स ऑफ मामल्लापुरम। तो ये बोला गया है इसमें कि सभी वर्णों में पल्लव राजा राज सिंह को मामल्लपुरम के सभी स्मारकों का निर्माता माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है यहाँ पे। दंडिन द कोर्ट पॉइंट ऑफ रायसीमा हु रोट जो अवंती सुंदरी कथा क्लेम्स टू हैव मेंडेड द ब्रोकन फोर आर्म्स ऑफ विष्णु फ्रॉम द रिस्ट इन सच अ वे दैट नो मार्क्स कुड बी सीन। बोला गया है कि अवंती सुंदरी कथा का लेखक दंडिन यह दावा करता है कि उसने विष्णु की प्रतिमा की कलाई के ऊपर के टूटे हुए हिस्से को इस प्रकार जोड़ा था कि टूटने का कोई निशान दृष्टिगोचर नहीं होता। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं वो सही है। ऑप्शन ए के साथ जो है वो सही है। 31 है आपका। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। जमींदार वर गिव द 1/12 नहीं था 1/11 था, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। जमींदार जो थे किसानों से प्राप्त लगान का 10/12 हिस्सा राज्य को देना होता था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है। 32 है। स्वराजिस्ट बोर्न अ मेजोरिटी इन द 1923 इलेक्शन इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो 1923 के मध्य प्रांत के चुनावों में स्वराज पार्टी ने बहुमत हासिल किया। द बंगाल विक्ट्री वाज मेड पॉसिबल बाय द एक्सट्रीमली स्किलफुल एंड इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ द वीरेंद्रनाथ सासमल। तो ये जो है आपका स्वराज पार्टी की बंगाल विजय वीरेंद्रनाथ सासमल के अत्यंत कुशल और प्रभावी नेतृत्व से संभव हो सकी थी। तो ये एक जो है दोनों गलत जो है वो दिए गए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो ये आपका 32 था। 33 आपका अरेंज द फॉलोइंग टेरिटरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो आपको जो है वो इसमें जो है वो इनको रीअरेंज करना है। तो इसका जो है ट्रीटी ऑफ एमीन्स, ट्रीटी ऑफ संगोली, ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ वेसिन्स जो है ये आपका 1, 4, 2 और 3 जो है वो सही क्रम रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित को जो है निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम सर समझाइए। तो इसमें जो है सही कालानुक्रम जो है इसका रहेगा, क्योंकि डिटेल में मैंने पिछले में डिस्कशन कर रखा था, तो आपको दोनों वीडियोस देखना पड़ेंगी। इसमें जो सही अनुक्रम है इसका 3, 4, 2 और 1 रहेगा। जो है 3, 4, 2 और 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। 35 है आपका क्रोनोलॉजी अरेंज द फॉलोइंग इराज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिगिनिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। तो इसमें गंगे संबत जो है और जो है उसके बाद आपका भौमकार संबत, उसके बाद आपका हर्ष संबत, कलचुरी संबत, तो ये दिए गए हैं आपके। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों ये जो है सही ऑप्शन रहेगा आपका
इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। 2, 4, 3 और 1 जो है वो सही ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही है। 36 जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ एंशियंट इंडियन आर्मी, एंशियंट इंडियन आर्मी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिस टू कंप्लीट आर्मी। तो इसमें जो है मैंने आपको बहुत डिटेल से ये करवाया था। 36 क्वेश्चन आंसर जो था इसका था 3, 2, 4, 1 जो है वो सही क्रम इसका था, मतलब ऑप्शनी लास्ट में आएगा। और जो है आपका पत्ती से शुरू होता है, पत्ती फिर सेनामुखा फिर गुल्मा और फिर औक्षणी, मतलब मैंने पूरा क्रम औक्षणी तक आपको ये बता रखा है पिछली वीडियो में, ठीक है। 37 जो है 37 दोस्तों, बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग्स, ये जो है बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग सैक्रामेंट्स कंडक्टेड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज। तो आपको 16 संस्कारों की बात की गई है, उनको आपने क्रमबद्ध करना है। अन्नप्राशन है, निष्क्रमण है, पुंसवन है, चूड़ाकर्म है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, मैं 16 के 16 का वर्णन आपको किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही रहेगा, 3, 2, 1, 4। और मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। 38 जो क्वेश्चन है आपका, अरेंज द बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ दियर पब्लिकेशन ईयर। 38 का जो सही आंसर है उनकी पब्लिकेशन ईयर, इंडियन फ्यूडलिज्म बाय आर शर्मा, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम द एक्सेशन ऑफ परीक्षित टू द एक्सटेंशन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, हेमचंद्र राय चौधरी। हिंदू पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स, काशी प्रसाद जायसवाल था। हिस्ट्री ऑफ धर्मसूत्रा वॉल्यूम 1। तो 38 जो है दोस्तों, 38 का 2, 3, 4 और 1 जो है वो ये सही रहेगा आपका। इसमें जो है 2, 4, 1 और 2, 3, 4 और 1 जो है वो ये सही रहेगा आंसर। 39 है आपका, अरेंज अकबर्स एम्पायर एक्सपेंशंस इन सीक्वेंस जो है इन सीक्वेंस। तो ये आपका रहेगा 39 का, ये आपका जो है 4 जो है डी जो है वो सही रहेगा। जैसे कि जो है 1586 में कश्मीर, बदखशा 84 में, काबुल का सिम में, सिंध T1 में। तो ये जो है वो आपका 3, 2, 1 और 4 जो है वो सही रहेगा क्रम। उसके अलावा जो है वो आपका 14 जो आपका 40 जो क्वेश्चन है, 40 में क्या बोला गया है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो आपने इसमें क्या करना है कि इसमें जो है वो अरेंज करना है। मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बताया था, बट अब यहाँ पे जो है वो हम सिर्फ आंसर के डिस्कस कर रहे हैं ऑफिशियल। तो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 का क्रम जो है वो सही रहेगा दोस्तों। और इसके अलावा जो है 41 का जो है आपका क्रोनोलॉजी, अरेंज द फॉलोइंग नेम्स ऑफ सांची फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। तो 41 का जो है वो 3, 4, 2, 1 का जो क्रम है वो सही रहेगा। 3, 4, 2, 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा हमारा। अरेंज द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच दे वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश पावर अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बोला गया है 42 का कि लैप्स के सिद्धांत के अंदर जो है ब्रिटिश शासन द्वारा हत्याए गए भारतीय राज्यों के विलय को कालानुक्रमिक परिणाम जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले जो है पंजाब जो 17 का एक्सेशन किया, उसके बाद पंजाब का, उसके बाद संबलपुर का, उसके बाद झांसी नागपुर का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही है दोस्तों। और नेक्स्ट जो है हमारा 43 है। 43 में क्या पूछा गया हमसे, द बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टर्स जनरल्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एन दीक्षित को जो है KN दीक्षित, KNP चक्रवर्ती, अमलानंद घोष और BB लाल, ये सारे जो है डायरेक्टर थे, महानिदेशक थे किसके, आपके जो है ये निदेशक जनरल थे हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के।
इसका जो सही आंसर रहेगा वो 43 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी। 3, 2, 1 और 4 जो है वो इसका सही क्रम है। 44 जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट क्रोनोलॉजी अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। इसका जो सही क्रम रहेगा दोस्तों वो रहेगा 4, 1, 2 और 3 का क्रम जो है वो सही रहेगा। इसमें जो है कुमारपाल, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय और जयसिंह सिद्धराज के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट वन जो है हमारा 45 है। 45 के अंदर क्या पूछा गया हमसे, 45 में जो है पूछा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट क्रोनोलॉजी अरेंज द फॉलोइंग पल्लवा रूलर्स। तो ये जो है दोस्तों इसका सही क्रोनोलॉजी जो है वो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इसको बिठाना है। तो 4, 2, 1 और 3 जो है 45 का जो है सही क्रोनोलॉजी बैठेगा डी। तो 4, 2, 1 और 3 जो है वो ये सही क्रोनोलॉजी है इसकी। और 45 कंप्लीट हो गया हमारा। 46 अरेंज द फॉलोइंग अपराइजिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो इसमें आपको 46 दिया गया है। 46 का जो बोला गया कि प्रथम से बाद के क्रम में निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम और व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ जो आंसर बताएंगे कि 3, 2, 2, 3, 4 और 1 जो है वो सही आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट है अरेंज द म्यूटनी इन द सक्सेसिव ऑर्डर। तो आपको म्यूटनी जो है सक्सेसिव ऑर्डर के अंदर जो है वो मिलान करनी है। तो 47 जो है हमारा 47 का सही आंसर क्या रहेगा, अरेंज द म्यूटनी ऑफ द सक्सेसिव ऑर्डर। तो आपने 47 में बोला गया विद्रोह को क्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। 4, 1, 2 और 3 जो है वो इसका सही अनुक्रम रहेगा। 4, 1, 2 और 3 जो है इसका सही अनुक्रम रहेगा। 48 है आपका अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो दोस्तों ये रहेगा आपका 4 जो है वो ये सही रहेगा। 4 जो ए जो है वो सही रहेगा। 4, 3, 2, 1 जो है वो सही रहेगा इसमें। जैसे देवन स्कूल जो है 1866, प्राथमिक समाज 1867, 1875, थियोसॉफिकल 1897, रामकृष्ण मिशन। तो इस तरह से ये इसका आंसर ए जो है वो रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है और उसमें आपको ये ढूंढना है कि कौन सी 2 स्टेटमेंट सही है। तो इसमें 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी 2 और जो 3 और 4 है वो गलत है दोस्तों। तो इस तरह से ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट वन जो हम देखते हैं 50 है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। ऑप्शन नंबर जो है और इसमें भी क्या करना है, करेक्ट जो है वो ढूंढना है। तो क्या 1 और 2 जो है वो सही है आपका। क्या बोला गया कि बुर्ज होम नामक नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल की खोज डे टेरा और पैटरसन ने की थी और बुर्ज होम की खुदाई टी.एन. खजांची ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही रहेगा। 51 है, 51 में भी जो है हमें करेक्ट वन जो है वो चूज़ करना है दिए गए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। तो मोहनजोदड़ो का पतन 2200 BCE में ही दिखाई देने लगा था और कालीबंगा नगरी जीवन अचानक समाप्त हो गया। तो ये जो है वो सही विकल्प जो है वो दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोल रहा है कि समुद्रगुप्त अडोप्टेड गृह मोक्षानुग्रह पॉलिसी टुवर्ड्स द ट्रांसविदियन किंगडम। तो इसमें भी हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है क्योंकि समय कम होता है हम सबके पास। 1 और 4 जो है वो सही रहेगा। समुद्रगुप्ता क्लेम डिप्यूटीज ओवर द 12 साउथ इंडियन स्टेट। तो ये 2 सही रहेंगे आपके। 53 जो है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला गया है कि जो बोला कि ब्राह्मणिक ग्रंथ जो है सपिंड विवाह का निषेध करता है और इसमें भी हमें सही आंसर ढूंढना है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। फिर जो है आपका नेक्स्ट जो है द अर्ली ब्रह्मशास्त्र अप्रूव द विडो री मैरिज। तो ये गलत है। बौद्धयाना धर्मसूत्र कंसीडर्स द नियोगा यूनियंस सिंफुल। तो इसमें जो है नियोग प्रथा को पाप माना गया है ब्रह्म। तो ये सही है आपका। 1 और जो है वो 3 आपका सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें भी ऐसी जो बात की गई है 54 के अंदर। इसमें जो है हमें करेक्ट वन जो है वो चूज़ करना है।
तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी, 1 और 3 जो है वो सही रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर है तो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अनंग भीम जो है ऑफ गंगा डायनेस्टी, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। और नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल वाज बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ 2 सेंचुरीज, तो ये 2 सेंचुरीज में निर्माण हुआ, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2। द नेम ऑफ द डेटीज वाज चेंज्ड फ्रॉम द नीला माधवा टू पुरुषोत्तमा एंड जगन्नाथा, तो ये जो है वो सही है आपका। नो अदर डेटीज वाज इनकॉर्पोरेटेड टू द मेकिंग ऑफ सेंट्रल जगन्नाथा कल्ट, तो ये जो है वो आपका गलत है। मुख्य जगन्नाथ पंथ के विकास के दौरान किसी अन्य देवता का संयोजन नहीं किया गया। नेक्स्ट है आपका 55 का, इसमें बोला गया 55 के जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सूर्या ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अवंती बर्मन हैड सक्सेसफुली डाइवर्टेड द कोर्स ऑफ द बितस्ता, बोलता कि अवंती बर्मन के राज्यकाल में सुइया के ने सफलतापूर्वक बितस्ता के बहाव में पुनर्परिवर्तन करवाया, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही हो जाता है। ऑल द इरिगेशन फैसिलिटीज बाय द अर्ली मिडिवल इंडिया वर कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट, तो ये जो है वो गलत हो जाता है। एक्सेप्ट गढ़वाला किंग ऑल अदर किंगडम्स को कलेक्टेड बाटर केसेस, तो सेस, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 भी गलत हो जाएगा। द किंग रामपाला एग्जीवेटेड अ नंबर ऑफ लार्ज टैंक्स इन द बरेंदरी, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे 55 का। 56 है, इसमें भी हमें जो करेक्ट वन जो है वो फाइंड आउट करना है। नॉवेलिस्ट इज फ्री टू इन्वेस्ट पास्ट इवेंट्स फॉर द सेक ऑफ हिज स्टोरी एंड द प्रोपोगेंडिस्ट और मोरलिस्ट में विश टू डू द सेम फॉर द सेक ऑफ द कॉज ऑफ ही सर्व, तो इसका जो सही आंसर है 56 का दोस्तों 1 और 2 जो है वो सही रहेंगे आपका। स्टेटमेंट 2 है द हिस्टोरियन हाउएवर लिमिट्स हरसेल्फ टू इवेंट एंड चेंज द एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ विच ही कैन डेमोन्स्ट्रेट, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और आपका 56 जो है वो कंप्लीट हो गया। 1 और 2 जो सॉरी ये इसका 1 और 2 करेक्ट है, तो इसके जो है वो सही हो जाएगा। 56 का हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, 56 का ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम लोग जो है 57 डिस्कस कर रहे हैं। 57 का क्या होगा कि इसमें बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें बोला गया कि बल्लवाचार्य एंड ही इज विठ्ठलनाथ प्रोपोगेटेड अ रीजन ऑफ ग्रेस। 57 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि 1 और 2 जो है वो सही है आपके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों वो जो है वो डी हो जाएगा। मैंने आपको जो है वो एक सफिशिएंट टाइम दिया, आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि बल्लवाचार्य उनके पुत्र विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में वैष्णव आंदोलन में एकतावादी रूढ़िवादी दोनों तत्व शामिल थे, तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमारा है 58 के लिए जो है द पेशवा एक्सेप्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कन्फेडरेशनरी, तो ये जो है तो इसमें बोला गया है कि माधव जो पेशवा थे उन्होंने मराठा संघ के विघटन को स्वीकार किया, बिल्कुल सही है ये। और नेक्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर है द पेशवा कंसीडर्ड द कंपनी फॉर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, तो उन्होंने जो है वो अहमदनगर का फोर्ट कंपनी को सौंप दिया था। तो इसके साथ ही हम लोग जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी के साथ जो है वो इसको सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं
कि नेक्स्ट में क्या बोला गया है आपका जो 59 जो है आंसर किसमें क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें जो है 59 में जो है हमें सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो 1 और 3 है। एक है आपकी कि 1668 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने एक चार्टर के माध्यम से बम्बई के बंदरगाह और द्वीप को कंपनी को हस्तांतरित किया, सही है। और साथ में ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि बंगाल में कंपनी ने अजीम उस शान से 3 गांव की जमींदारी प्राप्त करी। तो बी जो है हमारा सही हो जाएगा। 60 है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बोला गया है कि इसमें भी हमें सही जो है आंसर ढूंढना है इसको। इसमें अब्दुल कादिर वेदिल पोइट्री कंटेन्स मच सूफिक रिएक्शन, तो ये आपका सही है। और इसके अलावा जो सही है वो है आपका जगन्नाथ पंडित रोट अ वेल नोन वर्क जो है भामिनी विलास उन्होंने लिखी थी। तो ये जो है वो आपके ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएंगे, ए सी में है। और 61 जो है हमारा दिया गया है 61 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है 60 की इसमें बोला गया है कि द बैटल ऑफ प्लासी पेव्ड द वे टू ब्रिटिश मास्टरी ऑफ बंगाल। तो इसमें जो है वो उन्होंने कहा कि प्लासी की लड़ाई ने बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल जो है उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा द कंपनी जो ग्रांटेड जो है ये 4th सही है, 1 और 4 सही है इसके। तो कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया था। तो ये जो है वो इसके ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग जाएंगे, 1 और 4 जो है वो सही है। यहाँ पे हमें मिलान करना है। मिलान करने के लिए जो है वो ऑप्शन 1 का जो है मिलान 3 के साथ होगा, और 2 का मिलान जो है वो 2 के साथ ही रहेगा, 3 का मिलान जो है वो 4 के साथ रहेगा, और 4 का मिलान 1 के साथ रहेगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है 63 जो हमारे पास है आर्कियोलॉजिकल साइट दी गई है और एग्जीबिटर्स जो नाम दिए गए हैं हमें उत्खननकर्ता के। तो आषाढ़ का जो मिलान है वो होगा आपका सॉरी इसके साथ नहीं होगा, ये आषाढ़ का जो मिलान है वो होगा आपका RC अग्रवाला के साथ। कायथा का जो मिलान है BS बाणकर के साथ होगा। नेक्स्ट है आपका नवदा टोली का मिलान जो है वो आपका HC संकलिया के साथ होगा, और जो है हस्तिनापुर का बीबीलाल के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा सही हो जाएगा। 2, 3, 2, 4, 1 और 3 जो है वो इसका सही होगा। 64 है आपका कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, तो ये राजगृह के अंदर हुई थी। नेक्स्ट द्वितीय वो संगी थी तो वैशाली के अंदर हुई थी। तृतीय जो है वो पाटलिपुत्र, चौथी जो है कश्मीर के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है हमारा भैरव का जो मिलान है, जैसे यहाँ पे हमें राग दिए गए हैं, कुछ रागों के बारे में मैंने चर्चा भी की थी आपसे। तो ये जो है राग जो दिए गए हैं, 1 का जो है वो 2 के साथ दिया गया है, 2 का जो है वो 4 के साथ दिया गया है, 4 का जो है वो 3 का जो है वो 3 के साथ दिया गया है, और 4 का जो है वो 1 के साथ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जी महाजनपदा जो है वो उनके कैपिटल के साथ हमें मिलान करना है। अश्मक का मिलान होगा आपका जो है वो गोवर्धना के साथ। चेदी का जो मिलान होगा वो होगा आपका सुक्तमती के साथ। अवंती का जो है महिष्मती रहेगा, और पंचाला काम्पिल्य आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्वेश्चन है 67 है हमारे पास। 67 में क्या बोला कि प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर क्या हुआ था कि जो है इसमें 1 का 2 के साथ मिलान होगा दोस्तों। विनय पिटका एंड सूत पिटका जो है वो रिसाइटेड किए गए थे फर्स्ट काउंसिल में। सेकंड काउंसिल में क्या हुआ था, सेकंड काउंसिल के अंदर जो है दोस्तों वो हुआ था बौद्ध और संघ 2 भागों में विभाजित हो गया था। थर्ड काउंसिल के अंदर क्या हुआ था, थर्ड काउंसिल के अंदर जो है वो लास्ट सेक्शन वाज एडेड टू द पालिस इंस्क्रिप्शन, और 4 का जो है वो 3 के साथ मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 है हमारा नामालिंगानुशासन जो है वो इसका जो है वो 1 का 3 के साथ मिलान हो जाएगा, 2 का जो है वो 2 के साथ ही मिलान होगा, और 3 का जो है वो 4 के साथ मिलान हो जाएगा, और 4 का जो है वो 1 के साथ मिलान होगा। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट में हमने डिस्कस किया था आपका कि जो सूर्य शतक था उसका जो ये सूर्य शतक नाम लिंगा शासन देवी शतक और कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है ये हमने डिस्कस किए आपसे। तो इसमें जो है वो नाम लिंगानुशासन जो है वो अमरा ने लिखा था, सूर्य शतक मयूर ने लिखा, देवी शतक बाण ने लिखा और कल्याण मंदिर स्तोत्र सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा था। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो आपका डायनेस्टी दी गई है और उनके फाउंडर दिए गए हैं। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार के जो फाउंडर हैं वो है आपके हरिश्चंद्र, तो ये आपका जो है वो हरिश्चंद्र आ जाएगा। और चंदेल का जो है वो चंदेल का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका नन्नू का आ जाएगा, तो आपका ये जो है सही होगा। गोहिल का जो है वो आपका एक हो जाएगा, तो ये आपका बप्पा रावल थे। और चालुक्य ऑफ जो है वो अनहिल पाठक के जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा चालुक्य और अनिल पाठक, ये जो है वो मूलराज प्रथम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 70 है आपका इसमें F.E. पॉल्टिजर और पैट्रिक ऑलवेल और नैनजोत लाहिड़ी और बाइजेक क्यूनिंग का दिया गया है। इसमें इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी उनका जैसे दिया गया है। तो एक का जो है वो 3 के साथ मिलान होगा, जो एक का जो है 3 के साथ एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जो है इन्होंने लिखा है। 2 का जो है वो 4 के साथ मिलान हो जाएगा, तो पैट्रिक ऑलिवेल जो थे उन्होंने जो अशोका पोर्ट्रेट ऑफ द फिलोसोफर किंग जो है ये लिखी है। नैनजोत लाहिड़ी जो है उन्होंने जो अशोका इन एंशियंट इंडिया लिख दी थी। ठीक है। और बाइजेक क्यूनिंग ने जो है वो 2 जो है वो द अशोका द ग्रेट लिखी थी। तो ये जो है अब आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 71 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका गायकवाड़ सिंधिया होलकर और भोंसले दिए गए हैं आपको यहाँ पे। एक का जो मिलान है वो 2 के साथ होगा, सिंधिया का जो है वो 2 का जो है वो 4 के साथ होगा, 3 का जो है वो होगा 3 के साथ और 4 का जो है वो नागपुर भोंसले। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। 72 है आपका बैटल ऑफ खनवा की लड़ाई जो थी वो 1 का 2 के साथ हो जाएगा, और 2 का जो है वो 4 के साथ होगा, 3 का जो है वो आपका 3 के साथ ही होगा, और 4 का जो है वो आपका 1 के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा हमारा। 73 है आपका वाचस्पति जो है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो है वो इसका जो सही आंसर होगा जो दोस्तों, अगर आपने पहले की चेक कर रखी है तो 2 का जो है 1 का जो है वो 2 के साथ होगा, बी का जो है वो 4 के साथ होगा, और 1 का 2 के साथ। ठीक है। बी का 4 के साथ हो जाएगा, और सी का 1 के साथ हो जाएगा, और 3 के साथ हो जाएगा मित्रा मिश्रा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका सही जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। 74 का जो सही आंसर होएगा, 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 74 का जो है वो कथा कंटुका का जो संबंध है दोस्तों, कथा कंटुका जो संबंध है ये आपका अब्दुल रहमान के साथ हो जाएगा, और अब्दुल रहमान के साथ नहीं होगा, सॉरी, इसका जो संबंध है दोस्तों कथा कंटुका का जो संबंध है ये होगा आपका श्रीवरा के साथ। ठीक है। और जैन विलास का जो संबंध है दोस्तों वो रहेगा आपका भट्टावतार के साथ। मिफ्ताउल फुजाला का जो संबंध है दोस्तों वो रहेगा आपका 4 मोहम्मद शरिया बर्दी, और इसका संदेश रश का जो संबंध है अब्दुल रहमान के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है वो इसका हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा, इसका जो 75 है, 75 का जो सही 1 का जो है वो 3 के साथ मिलान होगा, संस्कृत कॉलेज का जो मिलान है वो 1 के साथ होगा, और जो सी का जो मिलान है गिफ्ट टू द मोनोलिथिस, तो ये इसका जो है वो दोस्तों 4 के साथ हो जाएगा, और वेदांता कॉलेज का जो है वो 2 के साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 76 जो है दोस्तों मल्लापल्ली प्रेमाश्रम रंगभूमि ओहो मार्ट्रियस जो है ये दिए गए हैं, आपको प्रकाशन वर्ष से मिलान करना है। 1 का मिलान होगा 3 के साथ, 2 का मिलान होगा 1 के साथ, और रंगभूमि का मिलान हो जाएगा आपका ये 4 के साथ हो जाएगा, और 4 का मिलान जो है वो आपका 2 के साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी सही रहेगा आपका।
77 जो है दिया गया है हमारा, 77 में क्या बोला गया, 77 में बोला गया, यहाँ पे भी आपको मिलान करने हैं। 77 में क्या बोला कि जो एच जी वेडन वोवेल है इसका जो मिलान होगा वो 3 के साथ होगा, इंडियन विलेज कम्युनिटी के साथ। डब्ल्यू एच वाइजर का जो मिलान है ना दोस्तों, ये डब्ल्यू एच वाइजर का मिलान ए के साथ होगा, और द हिंदू जजमानी सिस्टम के साथ, ठीक है। और हिरोशी फुजुकावा का जो मिलान है दोस्तों, ए का 4 के साथ होगा, द मेडिवल डेक्कन पेजेंट सोशल सिस्टम एंड स्टेट्स। इरफान हबीब का जो मिलान है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मेडिवल इंडिया, तो इसमें जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें जो है नेक्स्ट में जो है वो आपका 78 है, आपको इतिहासकार है, इनका जो बुक्स दिए गए हैं इनके हम मिलान करना है। एरिक स्टोकस की जो बुक है द पीजेंट आर्म एंड रिवेलियंस, तो ये वाला जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है ताप्ती रॉय, ताप्ती रॉय ने जो है द पॉलिटिक्स पॉपुलर अपराइजिंग जो है इन्होंने लिखा है। रुद्रांशु जो है मुखर्जी, इन्होंने जो है वो द स्पेक्टर ऑफ वायलेंस जो है इन्होंने लिखी है। एम एन सेन जो है इन्होंने 1857 लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है वो सही मिलान होगा इसका। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ स्टेटमेंट दी गई और स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं नेक्स्ट वाले में। इसमें जो है वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, आप जो है वो खुद पढ़कर जो है वो इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ, आप पॉज करो और इसका सही आंसर जो है वो इसको पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी है, एक करेक्ट है और दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है। 81 जो है आपका, इसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट brought the company monopoly of ट्रेड विद चाइना टू एन एंड, तो ये आपका जो सही आंसर है दोस्तों, ये आपका सही आंसर रहेगा 80 का। तो ये आपकी 83 के अंदर जो है वो ये मोनोपोली ख़त्म की गई थी। जो बोला गया है कि निम्नलिखित में किस नियम में कंपनी के चीन के साथ जो है चाय के व्यापार अधिकार को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 81, मेजर बॉटिन नोटेड दैट द सिपाही ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर डिड नॉट विश टू यूज़ न्यू कार्ट्रेज विच ऑफ द फॉलोइंग, बोला कि निम्नलिखित में जो मेजर बॉटन ने नोट किया कि खास प्रशिक्षण केंद्र के सिपाही नए कारतूसों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो वे कौन सा प्रशिक्षण केंद्र था, दमदम मस्केटरी डिपार्टमेंट जो था वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, दमदम मस्केटरी डिपार्टमेंट। 82 जो है दोस्तों वो दिया गया, किसने कहा हु सेड माई ब्लड इज बॉइलिंग ओवर सिंस आई रीड द समरीज ऑफ हंटर रिपोर्ट यू हैव सेंट वी मस्ट होल्ड स्पेशल कांग्रेस नाउ एंड रेज वर्टिबल हेल्प फॉर रास्कल्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मोतीलाल नेहरू जो है इन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट 81 जो है क्वेश्चन हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस फाउंड द कंट्री नॉट येट सफिशिएंटली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड राइप फॉर सिविल डिसोबीडियंस। निम्नलिखित में कांग्रेस के किस सत्र में ये स्वीकार किया गया कि देश अभी तक पर्याप्त रूप से अनुशासित, संगठित और सुनियावज्ञ के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों ये विजयवाड़ा के अंदर जो है वो किया गया था। 84 है आपका, जो है इसमें लिखा गया कि किसने कहा कि जब मैं कि देशी राज्यों की कमजोरी और सरदारों के चरित्र का विचार करता हूँ जिनके अधीन वे अब तक हैं, वो मुझे उनके लंबे समय तक प्रतिरोध की बहुत कम संभावना दिखती है। तो ये थॉमस मुनरो ने जो है ऐसा बात बोला था। नेक्स्ट है आपका हु रोट द जो है चिकित्सा मृत, तो ये आपके मिलाना ने लिखा था, ये मैंने करवाया भी है। 86 है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में हिंदू देवताओं के ऊपर अल्लाह नाम को अरबी भाषा में कई बार उकेरा गया, ये विजयनगर जो चित्तौड़ का जो टावर था वहाँ पे ये लिखा गया है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क 63, ये मैंने आपको बहुत विस्तार से पिछले वाले में करवाया था। जामी मस्जिद जो आपका गुलबर्गा है इसमें ये किया गया था। 88 है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन पर लंबे समय के कुलीनवाद का वर्चस्व रहा, ये किसने लिखा है, ये रंजीत गुहा ने लिखा, क्योंकि आपको पता है सॉल्टन स्टडी को जो है वो प्रमोट करते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है वो वॉल्टेयर ने जो है वो कॉइन करी, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। 90 जो है दोस्तों, 90 में क्या दिया गया है, 90 में जो है वो दिया गया है कि आपको स्कॉलर दिए गए और उनके जो है वो व्यू रिगार्डिंग हिस्ट्री। तो थॉमस कॉयले जो है उन्होंने जो है बोला है कि इतिहास कुछ और नहीं बल्कि जो है वो महापुरुषों की जीवनी है।
तो आपको जो है ऑप्शन नंबर 2 के साथ क्या मिलान होगा। रेनियर बोलते हैं कि इतिहास जो है, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन लिविंग इन द सोसाइटीज। लेकी क्या बोलते हैं, लेकी बोलते हैं कि इतिहास जो है, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। तो इसका जो है वो ये साथ में ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। हाँ, 91 का जो है, 91 का 1 का 2 के साथ जो है वो मिलान होगा। डिकेट्स के साथ मैकियावेली जो है उसका जो मिलान होगा वो द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के साथ हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन का जो मिलान है दोस्तों वो 4 के साथ हिस्ट्री ऑफ रेन ऑफ द किंग हेनरी तृतीय, और ये जो है वो 3 के साथ मिलान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग 92 देख रहे हैं, 92 जो है आपका, 92 में क्या क्या है, 88 का जो मिलान है वो इलाहाबाद के साथ होगा। 80 जो है 90 का जो है वो कलकत्ता, जो 90 का जो मिलान है वो 3 के साथ होगा, कलकत्ता। सी का जो मिलान है दोस्तों वो होगा आपका लाहौर के साथ है, और डी का जो है वो 1 के साथ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो इसका सी जो है वो सही रहेगा। ठीक है। 93 की अगर मैं बात करूं तो 93 में क्या बोला गया है कि द वुमेन इंडियन एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1977 27। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ये गलत है। मैंने आपको डिटेल वीडियो डिस्कशन की है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आंसर बताऊंगा। 94 में क्या दिया गया, 94 में जो है वो 94 का जो सही ऑप्शन है, भारत में पहला विवाह जो है वो 17 दिसंबर 1856 में हुआ। ये आपका जो है वो गलत है। और सिंह सभा की स्थापना 1873 में की गई। तो ये 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे 94 के। और फिर आपका जो नेक्स्ट है आपका 95 जो दिया गया है, 95 का सही आंसर है दोस्तों, एक कथन जो है, कथन 1 और 2 दोनों गलत दिए गए हैं यहाँ पे, बोथ जो है वो गलत है। ठीक है, ये मैंने डिटेल में करवाया आपको। 96 जो है, 96 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो ए रहेगा। इसमें बोला गया, जो इसमें आपको क्रोनोलॉजिकली सेट करना था। ठीक है। और मैंने उसमें जो है वो बाय ईयर भी आपको बताया हुआ दूसरी वीडियो में। ठीक है। 97 जो है दोस्तों, 97 का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ये भी मैंने बाय ईयर क्रोनोलॉजिकली आपको सेट करके दिया है वहाँ पे। उस वीडियो को आप पार्ट 2 को देख सकते हैं। और 98 जो दिया गया है दोस्तों, 98 दिया गया है, 98 का सही ऑप्शन है वो बी है। अगर आप जो है वो इसकी जो है वो डिटेल वीडियो डिस्कशन पार्ट 2 में देख सकते हो। 99 का जो है वो डी दिया गया है। 1, 2 और 4 और 3 जो है वो इसका सही है। और 100 का जो है दोस्तों, 100 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने इस तरह से आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आपको जो है वो एक काम करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ जो है वो शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन दोस्तों। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए जो है वो नेट के लिए भी कुछ वीडियोस ला पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।